जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने अगेन रफ़ली 1000 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं और मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 1,10,000 की तरफ रवां-दवां है। अब आप ये देखिएगा कि 1,10,000 के करीब जिस तरह से आज भी आप अगर देखें, तो मार्केट थोड़ा-सा हिचकिचाती हुई आपको नज़र आई। तो ये जो इस तरह के जो डिजिट्स हैं ना 1 5, 1 10, 1 15, 1 20 या इसके करीब जाके ना मार्केट आपको थोड़ी-थोड़ी सी हिचकिचाती हुई नज़र आएगी। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और पहली बार जो है वो मार्केट अपना ये सफ़र अब जो है वो करने जा रही है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट वक़्ती तौर पर कोई 1000-1500 पॉइंट्स जो है वो निकाल भी दे, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है, वो पूरी तरह से मुस्बत है। 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ 1,09,053 पर मार्केट की क्लोज़िंग रही और सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 21 कंपनियाँ हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें आईटी है, जिसमें फूड है, जिसमें केमिकल है और मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। इंश्योरेंस है। अब एयरलिंक हो गया या इस तरह के इसके साथ मैं थोड़ा-सा माड़ी का भी ज़िक्र करना चाहूँगा। अब माड़ी जो है बेसिकली उसके हवाले से अब चूँकि उसका एक ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट किस किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्त तो ये कहेंगे देखें जी वो शेयर जो था वो तो ₹3000 का शेयर था और अब जो है वो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो ब्रेकआउट कहाँ से हो गया। देखें जब कोई चीज़ जो है वो फ़र्ज़ करें कि ट्रेड करती है और उसका ये लेवल बनता है और देन उसमें एक आपको उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई तब्दीली होती है जिस तरह से उन्होंने बोनस शेयर्स दिए थे। तो यहाँ पर आने के बाद वो फिर इस तरह से ट्रेड करता है, राइट? अब जब वो इस तरह से ट्रेड करता है तो ये उसका एक ज़ोन बन जाता है। तो जब वो इस ज़ोन से निकलता है तो इसको भी हम ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट नहीं बनेगा, अब यहाँ से ब्रेकआउट बनेगा जो कि उसने दिया और फिर उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसी तरह से एयरलिंक है, अब वो भी अपने नई हाई की तरफ जा रहा है। अब मैं ज़ाती तौर पर अगर आपसे गुज़ारिश करूँ तो वो ये है कि माड़ी भी अब अपनी एक नई बुनियाद बना रहा है। अब उसके बोनस शेयर्स मिलने के बाद अब ये उसका एक नया ट्रेंड बन रहा है। उसको यहाँ पर कैलकुलेट ना करने की कोशिश करें, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, फिर कहीं जाके थोड़ा-सा समझ लगेगी कि माड़ी जो है वो कितना प्रॉफ़िट आपको दे सकता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जब इस तरह के शेयर्स जो हैं वो हाथ लग जाएँ, तो फिर उसके बाद उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करके दोस्तों के हवाले कर दिए जाएँ कि लें भई, अब जिसमें हिम्मत है वो फिर इसको थोड़ा-सा कीप करें। ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम सिर्फ़ उसी एक शेयर को लेकर ना बैठे रहें जिसमें बाड़ी था, एयरलिंक था, चंद और शेयर्स थे। उसमें दोस्तों से गुज़ारिश कर दी गई थी कि लें जी अब जो है वो जहाँ पर आपका दिल करे आप एग्ज़िट ले लें। क्योंकि हर एक ही शेयर को जो है वो हर रोज़ डिस्कस नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं कुछ आज सिचुएशन क्या रही? आज सिचुएशन भी ठीक थी। टीआरजी अच्छा चल गया हमारा, अभी कीप कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। बैंक अल हबीब अच्छा चल गया, गेल अच्छा चल गया, गेल का तो हमने ज़िक्र भी किया था आपसे, कैप्को ठीक चल गया। इसके अलावा क्रेसेंट स्टील हमारा ठीक चल गया। सिचुएशन ठीक थी आज भी। अच्छा स्विंग ट्रेड की बात करें तो हमने डब्ल्यूटीएल जो है वो स्विंग ट्रेड में रिकमेंड कर रखा है। मेरा ख़्याल है कि ₹1 और 25 पैसे पर हमने इसको रफ़ली रिकमेंड किया था, हो सकता है कोई 2-4 पैसे ऊपर-नीचे हो। अब फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने इसको ₹1.25 पर बाय किया, मैं थोड़ी-सी आपको एक बात समझाने लगा हूँ। ₹1.25 पर अगर बाय किया और इस वक़्त जो है ये फ़र्ज़ करें कि इस वक़्त हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 185 राइट? तो सर अगर आप इसका निकालें तो 50% का गेन बनता है। ये चीज़ें होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है। अब हम जिस जिस बंदे ने फ़र्ज़ करें कि ₹2,00,000 के शेयर खरीदे होंगे, उसको सीधा-सीधा सा ₹1,00,000 का प्रॉफ़िट जो है वो इस वक़्त हो रहा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको आपने स्विंग में देखना होता है, थोड़ा-सा होल्ड करके चलना होता है। थोड़ा-सा अपने आप को अपने असाब के ऊपर काबू रख के चलना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि कंसीडरेबल होती हैं जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब देखने को दोस्त कहेंगे देखें जी ₹1.25 पे खरीदा, ₹1.70 पे चला गया, क्या हो गया? सर आप इसको कैलकुलेट करें इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज फिर आपको पता लगेगा क्या हुआ। आगे चलते हैं जी जिलेट पाकिस्तान ठीक चल गया, मेहरान शुगर हमारा ठीक चल गया। ये सारी जो अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये हमारी स्विंग की कॉल हैं। तो अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या हमारा डे डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं,
तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं, आप दोनों में से किसी पर भी राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके साथ अगर आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, देन सेम नंबर जो है इसके ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है इन्वेस्टर कोर्स की और इन्वेस्टर बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर की। ये दोनों को हमने अलहदा क्यों रखा, इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात कर दूँ। बिगिनर प्लस इन्वेस्टर हमने इसलिए रखा कि इन्वेस्टर में पढ़ाया और बताया वही जाएगा जो कि इन्वेस्टर कोर्स का है। लेकिन एक सेशन उसमें बिगिनर्स का रख दिया ताकि वो लोग जो कि अभी मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बेसिक्स कि शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इस किस्म की जितनी भी छोटी-छोटी सी बातें हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बिगिनर्स में हम जो है वो सेशन के अंदर ले लेते हैं ताकि इन्वेस्टर की तरफ जिस वक़्त जो जाए, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। तो अगर आप जो है इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तब भी नंबर सेम ही है। अब ये थी जी एडवर्टाइज़मेंट, अब चलते हैं आगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स अगेन जो है वो हमें लीड करते हुए नज़र आए, उसके बाद फर्टिलाइज़र, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फिर फार्मास्यूटिकल एंड देन उसके बाद तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपना-अपना हिस्सा डालते रहे। लेकिन जिस वक़्त आप अगर थोड़ा-सा इस दायरे को देखने की कोशिश करें, तो आपको थोड़ा-सा जो है वो मार्केट से इख्तलाफ नज़र आएगा कि देखें जी मार्केट जो है वो आज भी 1000 प्लस थी, लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल जो है वो मुख्तलिफ है। इसलिए कि मार्केट जो है वो बड़ी स्पेसिफिक चल रही है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देखें, जो बड़ा सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, कमर्शियल बैंक है, सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है। फर्टिलाइज़र है, सारे का सारा पॉजिटिव नहीं है। ऑयल एंड गैस है, सारे का सारा पॉजिटिव नहीं है। सीमेंट है, सारा का सारा पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ हमारा पावर जनरेशन है, आईटी है, आगे चलते जाएँ। ये बड़े सेक्टर जितने भी हैं, ये आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। इंडिविजुअल कंपनीज़ में काम हो रहा है और यही वजह है कि हमें भी इस वक़्त जो है, वो शेयर की तलाश करने में बड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर कहीं जाके जो है वो उसमें रिस्क लेके ट्रेड बनाना पड़ती है। क्रेसेंट स्टील में हमने ट्रेड बनाई, टीआरजी में बनाई। टीआरजी को बिल्कुल हमने जो है वो उसके लोअर से उठाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो ट्रेड भी कोई इतनी आसान नहीं हो गई क्योंकि मार्केट जो है वो अपने एक बहुत ऊपर वाले लेवल पर जा चुकी है। तो इसलिए आपने भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपने पोर्टफ़ोलियो में भी आपने इसी तरह से जायज़ा लेना है कि आपके पोर्टफ़ोलियो की क्या सिचुएशन है। अगर तो आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो थोड़ा-सा मार्केट के साथ चलने की कोशिश कर रहा है तो देन बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसमें आपको तब्दीली करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमारी वीडियो जो है इसकी एडिटिंग नहीं होती, तो जो भी दरमियान में बातें होती हैं या कुछ भी होता है वो बिल्कुल सीधा उसी तरह से आपके पास जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। चार्ट जो है वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। अगली खबर जो है वो सैफ पावर के हवाले से है जिन्होंने टेक एंड पे मॉडल जो है वो अडॉप्ट कर लिया। ये सर सारे ही करेंगे। हमारी स्विंग कॉल में ये रिकमेंडेड है और थोड़ा-सा गेन हो चुका है इसमें। मसलन आप समझ लीजिए कि 10-15 रुपए वाले शेयर में जितना गेन आपको 1 हफ्ते में होना चाहिए उतना हो चुका है। सो जिनके पास है यकीनन वो एन्जॉय करेंगे। अब ये भी एक अच्छी खबर है इसके लिए। अगली खबर जो है वो सिल्क बैंक के हवाले से है जिन्होंने अप्रूवल दे दी है। अब देखिए जैसे-जैसे यूबीएल मूव करेगा उसके पीछे-पीछे जो है वो सिल्क बैंक मूव करेगा। तो गेन लेने के अच्छे मौके हैं। वैसे मैं ये थोड़ा-सा हट के बात करने लगा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये गुज़ारिश कर दूँ कि मेरी इस बात को बिल्कुल आपने इस हवाले से नहीं लेना कि कोई इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दे। मैं सिर्फ़ आपको एक अपना एक आइडिया देने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास सिल्क बैंक हो ना, तो मैं इस सिल्क बैंक को फ़र्ज़ करें मैंने ₹1 पर खरीद रखा है। तो मैं ना इसमें से 40, 50, 60% का, 70% का जितना भी मुझे जो है वो गेन मिले, मैं तो इसमें से लेके एग्ज़िट कर जाऊँ और इंतज़ार ना करूँ कि यूबीएल का मर्जर होगा और मुझे यूबीएल के शेयर मिलेंगे। अब इसके पीछे राज़ क्या है? देखिए, बात ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे। ये बात थोड़ी-सी हो सकता है इधर-उधर निकल जाए, टाइम लग जाए थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा हौसला कीजिएगा। हौसले से मुराद ये होता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। अब फ़र्ज़ करें मैंने 5 लाख के जो है वो सिल्क बैंक के शेयर खरीदे, ठीक है जी। अब सिल्क बैंक मैंने फ़र्ज़ करें खरीदा ₹1 पर। अब मैं फ़र्ज़ करें इसको बेच देता हूँ ₹1.40 पर, चले फ़र्ज़ करें जी मैंने इसको बेच दिया या चले जी 30 पैसे पर बेच दिया।
अब मैंने यहां से लिया 30% का गेन, राइट, और मैंने शेयर बेच दिए। अब 30% का गेन लेके क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो कैश फ्री हो गया मेरा। अब ये कैश जो है ये मैं अपनी दीगर ट्रेड जो है उसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मर्जर का इंतजार करूंगा तो फिर क्या होगा कि एक तो ये जो मेरा गेन है ये गेन नहीं रहेगा। गेन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे यूबीएल के शेयर्स के अंदर। ये बात सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूं, इस चीज को आप प्लीज जरूर जहन में रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा जब भी मर्जर होते हैं या बोनस शेयर के मामलात होते हैं या राइट शेयर्स के मामलात होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमेशा आपका जो पैसा है वो स्टक हो जाता है। अब ये जब मर्जर होगा तो फिर उसके बाद शेयर्स मिलेंगे, उसमें टाइम लगेगा। जिस तरह से आप फर्ज करें राइट शेयर भरते हैं या आपके बोनस शेयर्स हैं, अब एक्स बोनस तो हो गया, अब वो बोनस शेयर्स जो है वो आपको बाद में मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपने राइट शेयर भरे हैं तो वो भी पैसा तो आपने दे दिया, वो मिलेंगे आपको बाद में। तो इसलिए ये मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्त अब आप स्किप करके सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमें प्राइवेट मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी वो वीडियो में आपने बात ऐसी की थी। तो जो भी दोस्त ये बात सुने वो पूरे 5-10 मिनट ज़ाया करके सुने। बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ट्रेडर होता है, कैश उसका हथियार होता है। वो अपना कैश जो है वो 15-20 दिन या महीने के लिए जो है वो किसी जगह पर स्टक नहीं कर सकता। चाहे वो राइट की सूरत में हो या वो इस तरह के मर्जर की सूरत में हो। तो लिहाज़ा मैं तो यहाँ पर अपना कैश निकालूँगा और उसको किसी और ट्रेड में लगा दूँगा। मैं बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो इसको फ़ॉलो करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपनी एक आपसे जो है वो राय जो है वो उसका इज़हार किया है। अगली खबर जो है वो नेटसोल के हवाले से है कि जिसकी अप्रूवल हो गई है। अब जिसके पास नेटसोल के शेयर है वो थोड़ा हौसला रखिएगा और थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा। हो सकता है अगले चंद दिनों में इसके ऊपर कोई थोड़ा-सा बुरा वक़्त भी आ जाए, कोई प्रॉफ़िट टेकिंग हो जाए, कुछ और हो जाए। लेकिन ये जिन लोगों के पास है और वो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर जाएँगे, तो उनको फिर गेन बहुत अच्छा मिलेगा इसमें से। क्योंकि 1 करोड़ शेयर्स जो हैं वो इधर-उधर होने वाले हैं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आखिरी खबर जो है वो वीकली इन्फ्लेशन के हवाले से है, जिसकी बुनियाद पर जो है ये बातें हो रही हैं कि शरह सूद में मज़ीद कमी हो रही है। अब ये जो इस तरह की खबरें धड़ाधड़ लगाई जा रही हैं, ये बेसिकली उसी चीज़ को साथ लेकर चलने की कड़ी है कि जिसकी हवाले से शरह सूद में कमी होने जा रही है। अब देखिए 2-3 चीज़ें जो मैंने पिछली भी अपनी एक वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि हम जिस दिन बात करते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी इसी हवाले से नीचे आ रहा है, तो वो चने की दाल वाला भाई जो है वो नीचे आके ज़रूर कमेंट करता है कि देखें जी, चने की दाल जो है वो तो ₹5 फिर महँगी हो गई है। हालाँकि ब मैं बिल्कुल कभी उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वीडियो में चलें थोड़ा-सा साथ में जो है वो लाइटर मूड हो जाता है। बंदा उसको ये समझाए कि ये बात हो रही है महँगाई बढ़ने की शरह की, महँगाई कम होने की शरह की बात नहीं हो रही। तो जब आपको यही नहीं पता कि बात क्या हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो चलें, अभी उनको मेरा ख्याल है वो जाके थोड़ा-सा पढ़ेंगे कि जो हम बात है वो क्या कर रहे हैं। हम महँगाई में इज़ाफ़े की शरह पर बात कर रहे हैं या महँगाई में कमी की बात कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए आज की कैंडल में अगर आप सबसे पहले इसको हम देखते हैं डे की बुनियाद पर, तो वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल अच्छा वॉल्यूम लग रहा है गुज़िश्ता 8 से 10 सेशन में। 2 वीक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छा वो जो है वो हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा-सा इसको आवरली देखें, तो ये देखें कि मार्केट जो है वो बिल्कुल आपको फ्लैट नज़र आ रही है। और हमारे टेक्निकल्स में बाज़ औक़ात हम एक जो है वो टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉक टेक्नीक। अब ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। CLOCK ही होता है मेरा ख़्याल है क्लॉक। ये बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। उसकी वजह ये है ना कि इस किस्म की चीज़ें अगर हम यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करें, लोगों को बताएँ तो लोग पसंद नहीं करते। लोग पसंद करते हैं शेयर जो है वो डबल ट्रिपल होने जा रहा है, अब ये होने लगा है, अब वो होने लगा है या थोड़ा-सा मिर्च मसाला, कोई और चीज़। जो लर्निंग होती है ना, चलिए यहाँ पर लगते हाथ अब अपने फ़ायदे की भी मैं बात कर ही दूँ। जो लर्निंग होती है ना बेसिकली, आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं,
ये मैं वहाँ से वो सवाल उठाने लगा हूँ कि सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या किसी किसी उस्ताद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या किसी ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप किताब पढ़ते हैं, आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, आप कोई और काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आपके ज़हन में चंद सवाल पैदा होते हैं। जो सवाल जो हैं, उनका जवाब आपको ना तो यूट्यूब की वीडियो दे सकती है और ना वो किताब दे सकती है। वो जवाब जो है वो आपको कोई उस्ताद ही दे सकता है, आपका कोई ट्रेनर ही दे सकता है। चलिए, उस्ताद का लफ़्ज़ बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर ही आपको वो जवाब दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और सबसे अहम बात ये होती है कि सवाल अपना होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन अपनी होती है। तो उसमें इंडिविजुअल जवाब ही आपको जो है वो बात समझाने में मदद फ़राहम कर सकता है। कलेक्टिवली जो जवाब दिया जाता है, उससे आपकी जो ज़हनी तशनगी है, वो उसी तरह से रहती है और आप इस तराबी कैफ़ियत का शिकार रहते हैं और आपको वो बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। तो ख़ैर, बात यहाँ से निकली थी। अब ये लगते हाथ मैंने जो है वो दबे अल्फ़ाज़ में ये कहा है कि ट्रेनिंग सेशन में ही जॉइन करें। तो आगे चलते हैं। नहीं जी, मज़ाक की बात है जी, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप ना भी जॉइन करें तो कोई मसला नहीं है। तो बात हो रही थी क्लॉक की। तो बेसिकली ये क्लॉक की टेक्नीक जो है वो होती है, जिसको हम लोग क्लॉक टेक्नीक कहते हैं। उसमें ये 4 होते हैं, 3, 6 9 भी आप इसको कह दें, चलें इसको 12 कह दें। लेकिन बेसिकली ये वाला जो सिलसिला है 9 वाला, ये तो ख़ैर वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन मोस्टली जो हमारे मामलात होते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप इसी को ही अब आप क्लॉक बना लें, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, देख के कमेंट भी कीजिएगा कि अब जो मार्केट है, ये किस फ़ेज़ की तरफ जा रही है? ये 3 ओ क्लॉक की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? अब ये यहाँ के सिर्फ़ इस फ़ेज़ की बात हो रही है, पूरी मार्केट के सारे चक्कर को ना ले लीजिएगा, फिर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि अब इस वक़्त जो मार्केट का फ़ेज़ है, वो 3 ओ क्लॉक का है। और 3 ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? साइडवेज़। ये सिंपल टेक्नीक आपको बता रहा हूँ मैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।